नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। और ख़ास आज का जो मुद्दा है बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा अब बहुत ज़्यादा जटिल इसलिए भी हो गया है कि अब जो 67 बीपीएससी पेपर लीक मामला है उसमें एक मशहूर और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी आईएएस रंजीत कुमार सिंह का नाम जुड़ रहा है। और इसके जुड़ने से जो खलबली है वो पूरे बिहार नहीं पूरे देश में मच गया है। क्योंकि पहले भी आशंकाएं जाहिर किया जा रहा था कि इतने बड़े संगीन मामले में बहुत ऊपर तक हाथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हमेशा से देखा जाता है कि छोटे मोटे प्यादों को बलि देकर के इन मामलों को दबा दिया जाता है। सुमित जी, मैं आपको जोड़ता हूं। तो आप देख सकते हैं कि एक क्रांतिकारी युवा जिनकी दिशा और दशा मुख्य रूप से तो तय है राजनीतिक में कि वो माननीय पप्पू यादव जी की दल जो जन अधिकार पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर भी स्वतः रूप से सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुड़ गए हैं आप युवा हैं आप लोग, और इस मामले में मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष रूप से आप बात करें, क्योंकि इतनी बड़ी खबर आ रही है कि एक नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी आईएएस रंजीत कुमार सिंह, जो कि 2008 के आईएएस है, और उनका नाम जुड़ रहा है, तो उसके जुड़ने से क्या आशंकाएं ला रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भैया जी। हमारी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भैया जी, और आपके न्यूज चैनल के ये न्यूज सदन तक के जितने भी टीम है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हमें एक बेहद अहम मुद्दे पर इस चर्चा रखने के लिए हमें आमंत्रित किया। तो भैया जी, सबसे बड़ी चीज है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको मुझे लगता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं और अभी भी मैं पढ़ाई करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े एग्जाम को जिसका तैयारी स्टूडेंट जो भी होते हैं वो बेहद ही एक पर्व त्योहार की तरह, जिस तरह लोग तैयारी करते हैं उस तरह स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं। और जब उसका पर्चा लीक हो जाए और इतनी कड़ी व्यवस्था के अंदर पर्चा लीक हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। और बिना सरकार के परमिशन से ये कतई संभव नहीं है सर कि इतने अच्छे बड़े एग्जाम का पेपर पर्चा लीक हो जाए। ये अब तो आम बात हो गई है, जो भी एग्जाम होता है सबका पर्चा लीक होता है, और कहीं ना कहीं चाहे जिस भी विभाग का अधिकारी हो वो सरकार के नुमाइंदे ही इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। तो सुमित जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी जैसे परीक्षा से चयनित लोगों को रोजगार समझाया जाए क्या, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का रीड जो होता है, जो अधिकारी होते हैं वो बीपीएससी के द्वारा ही चुन करके आते हैं। तो और लोग जो हमारे राज्य के खास करके जो युवा होते हैं और जिन्हें सेवा की मुख्य रूप से धारणा होती है, इसमें कतई नहीं कर सकते हैं आपकी रोजगार के लिए। और चूंकि इतने लोगों को इस लेवल का अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी हम लगभग मानते हैं, जो यूपीएससी के बाद की जो है उसके बाद सबसे कठिन और सबसे योग्य अधिकारियों का चयन बीपीएससी के माध्यम से होता है, और उसमें खामी निकल के आ जाए बिहार में, तो आप इसके भविष्य का दोष किसको देंगे? देखिए, इसमें बिजनेस जिसको कहते हैं सर, जिस हिसाब से पर्चा लीक का मामला आता है, बड़े बड़े अधिकारी इसी एग्जाम से चुन के जाते हैं। और कितनी शर्म की बात है कि जो अधिकारी इसी एग्जाम को पास करके अपने बलबूते उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां से कि समाज को, अपने ये पूरे देश को और अपने मतलब आसपास के क्षेत्र को आप मजबूत कर सकते हैं, और वही अधिकारी जब पर्चा लीक करता है, ये कितनी शर्म की बात है सर। और इतना ही नहीं, जब पर्चा लीक का मामला आता है, अक्सर मैंने देखा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप आज मान के चलिए, अगर पर्चा लीक हुआ, अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होता, तो छात्र तो उस समय परेशान होते, रात में उनको नींद नहीं आती कि पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा। कम से कम एक चीज तो मुझे लगा, विभाग जो विभाग है उसका एग्जाम का कैंसिल करके मुझे लगा कि कम से कम छात्रों को जो है ना 10% न्याय मिल गया। अब छात्र उस दिन ये परेशान नहीं हुआ होगा कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। आखिरकार आप किसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आप उसी एग्जाम को पास करके आप उस लेवल तक पहुंचते हैं, और फिर बाद में उसी एग्जाम का पर्चा लीक करके बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। ये बिजनेस है तो और क्या है? ये सिर्फ किस लिए किया जाता है? सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है।
अभी झारखंड के आईएएस अधिकारी का जो नाम आ रहा है, इतने बड़े बड़े घोटाले किए, क्या उसने भी तो बीपीएससी का परीक्षा एग्जाम पास किया होगा, आईपीएससी का पास किया होगा? और वही आदमी अगर इस तरह से करना शुरू कर दे तो हमारे समाज का और हमारे देश का क्या हाल होगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। आपके लगभग पार्टियों में अब विद्यार्थी परिषद का गठन हो चुका है। मैं देखता हूं कि विद्यार्थी परिषद भी मुख्य रूप से 1-2 पार्टियां सक्रिय रूप से हुआ करते थे पहले, और अब छोटे मोटे दल के गठन के साथ ही विद्यार्थी परिषद का गठन होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल का एक उनका जो लालू जी के प्रथम पुत्र है, उन्होंने एक युवा शक्ति के नाम से पार्टी का, तो इनका क्या योगदान है? अब तक इनके द्वारा कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं आ रहा है, कोई विरोध नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सब पूरा का पूरा कोठरी ही काली है, ये कादर की कोठरी है, सब लोग इसी ढंग से पास होते हैं, इसका प्रक्रिया बनना चाहते हैं, ऐसी कोई खामी तो नहीं है? सर एक बात बताइए, जब कहते हैं कि घोड़ा और घास की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, और जब घोड़े को ही घास की रखवाली दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? या तो पूरा का पूरा डकर जाएगा खा के, या फिर उसका रखवाली करेगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। यहाँ ज्यादातर घोड़े जो है घास खाना ही पसंद करते हैं। हम किससे उम्मीद करें सर? किस पार्टी से उम्मीद करें? पक्ष से या विपक्ष से? हर पार्टी में छात्र नौजवान का संगठन बन चुका है, हर संगठन में युवा मोर्चा का गठन हुआ है, हर पार्टी में छात्र का गठन हुआ है। लेकिन क्या वो आवाज उठाती है जब निष्पक्षता की बात आती है तो सबके मुंह में जो है ना पान क्या शक्कर चला जाता है। वो सबके सब अपना मुंह बंद कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पार्टी की सरकार है, हम इस पे आवाज नहीं उठा सकते। अरे मैं इतना कहता हूं सर कि कम से कम आप युवा होने के नाते, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कम से कम उसके खिलाफ आवाज तो उठाइए, ताकि सरकार की कान खुले और ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई हो। क्या लगता है आपको सर, इसमें कार्रवाई होगी क्या? कतई नहीं होगा। ये सरकार के बहुत ही करीबी लोग ऐसे होंगे जो पर्चा लीक करने का मामला किया है, वो कतई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ लिपापोती का काम चलेगा। 2-4 दिन इस पे हंगामा होगा, मीडिया का कवरेज उधर चलेगा। 2-4 दिन के बाद लोग सब खाना पीना खाएंगे, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। कार्रवाई किसी पर नहीं होगी। ये मुझे ऐसा लगता है सिर्फ लिपापोती का काम होगा। विपक्ष क्यों हल्ला करेगा? क्या जरूरत है उसको? सिर्फ वोट की राजनीति करनी है सर सबको, सिर्फ वोट की राजनीति करना, और सिर्फ वोट के लिए ही वो समाज में जाते हैं। आप अगर राजनेता और जितने भी युवा संगठन हैं और जितने भी पार्टी के युवा वर्ग का जो कार्यकर्ता होता है, अगर वो निष्पक्षता से अपनी बात को रखना शुरू कर दे तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी पार्टी ऐसा गलत काम करने से 1000 बार सोचेगी। जबकि सारे पार्टियां का मकसद एक ही होता है कि समाज हित में काम करना, समाज का सेवा करना। लेकिन यहाँ क्या होता है? पार्टी की सेवा करना और पार्टी के पक्ष में काम करना। समाज जाए, अब मैं क्या बोलूं, थोड़ा जबान फिसलने लगा था। इसलिए सर ऐसा कभी नहीं होगा। और जो भी आपने जिन महानुभाव का नाम लिया, मैं वो अब क्या बोलूं, उन पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि शायद उनकी कान खुले ताकि वो जो है आगे इस मामले पर कुछ अपना वक्तव्य रख सकते हैं। अब मैं गांव में थोड़ा सा निकला था तो कुछ लोगों ने कहा कि अब शायद जब नीतीश जी के ही इतने करीबी लोगों का नाम आ गया तो वैसे भी इस मामले में जायदे कुछ होगा नहीं। और ऐसे भी जब इस मामलों में पूछा गया तो मीडिया के द्वारा नीतीश जी से सवाल किया गया, उन्होंने इसको झाड़ते हुए कि मुझे जानकारी नहीं है, और ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि लोगों को लग रहा था उनको देखने से कि वो अक्सर अब देखे जाते हैं, झुझला जाते हैं। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगा? देखिए, उम्मीद तो अब मुझे भी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ बात युवाओं की भविष्य की है, छात्रों की भविष्य की है और आने वाले पीढ़ी के भविष्य की है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा सर कि उनके पार्टी के सरकार में, उनके कार्यकाल में इस तरह की घटना हो ताकि उनके पार्टी के छवि पर पड़े। लेकिन पता नहीं लोगों का मानसिकता क्या बन जाती है कि जब मामला उनके करीबी का होता है तो बात को दबा दिया जाता है, बात को दबाने की कोशिश की जाती है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि जब तक लोग अपने स्वार्थ को खत्म करके समाज हित में और जो आगे का वर्क होता है वो नहीं करेंगे, ये हमारा विकास ही नहीं बल्कि हमारे आने वाला भविष्य के विकास को भी रोका जाएगा। ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने 2 टूक कही। और आप देख सकते हैं कि ये युवा क्रांतिकारी सुमित जी हैं,
जो अक्सर अपने पार्टी के अलावा